हाय फ्रेंड्स, दिस इज डीपी एंड यू आर वाचिंग एमपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस समय नेपाल से एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि नेपाल को इस समय जापान का बहुत ही बड़ा समर्थन मिला है। और नेपाल के जो विदेश मंत्री है डॉक्टर नारायण खड़का, उन्होंने कहा है कि अगर हमें नेपाल का विकास करना है तो हमें जापान के साथ मिलकर रहना होगा और नेपाल के विकास के लिए जापान सरकार की जो सहायता है वो नेपाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेपाल और जापान सरकार ने मिलकर भविष्य के किस प्रोजेक्ट पर चर्चा की है, इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तो पहुंच के सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब नेपाल धीरे धीरे करके अपने देश का विकास लगातार करता जा रहा है। और दोस्तों, न केवल नेपाल अपने देश का विकास कर रहा है बल्कि जो दूसरे बड़े देश हैं उनके साथ भी नेपाल हाथ मिलाता जा रहा है ताकि उन देशों का नेपाल को काफ़ी समर्थन मिले और नेपाल उन बड़े देशों से कुछ सीख सके और उनके रास्ते पर नेपाल अपने देश का विकास कर सके। और दोस्तों, नेपाल के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अगर नेपाल इंटरनेशनल रिलेशन में सुधार कर सकेगा, अगर नेपाल जो बड़े देश हैं, जो विकसित देश है, जो लगातार तरक्की करते जा रहे हैं, उन देशों के साथ अगर अपना रिलेशन अच्छा रखेगा तो उन बड़े देशों से भी नेपाल को बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और अगर नेपाल का रिलेशन अन्य देशों के साथ अच्छा होगा तो वो जो दूसरे बाहरी देश है वो भी नेपाल का काफ़ी समर्थन करेंगे और नेपाल के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और दोस्तों, इस बात को अब नेपाल भली प्रकार से समझ भी चुका है कि अगर हमें नेपाल का विकास करना है तो हमें अन्य देशों के साथ मिलकर रहना होगा। और दोस्तों, पिछले कुछ सालों में नेपाल ने अपने इंटरनेशनल रिलेशन में काफ़ी सुधार भी किया है, जिसके चलते बाहरी देशों का नेपाल को बहुत ही ज़्यादा साथ मिला है। और दोस्तों, इसी कड़ी में अब नेपाल को जापान का भी बहुत ही बड़ा साथ मिला है। और दोस्तों, वहीं जो नेपाल के विदेश मंत्री है डॉक्टर नारायण खड़का, उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया है कि नेपाल के विकास के लिए हमें जापान सरकार की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होने वाली है और जापान सरकार हमारे विकास के लिए, नेपाल देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, विदेश मंत्री नारायण खड़का ने यह भी कहा है कि नेपाल को जापान के विकास से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में जापान दुनिया के नंबर 1 देशों में अपना स्थान रखता है। और अगर नेपाल जापान के साथ अपना हाथ मिलाकर रखेगा तो नेपाल की टेक्नोलॉजी को सुधारने में जापान नेपाल की बहुत ही बड़ी मदद कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों, जो नेपाली लोग जापान से लौट कर आए हैं या फिर जो नेपाली लोग जापान में काम कर रहे हैं, उनसे नेपाल सरकार ने ऐसी रिक्वेस्ट की है कि जापान में आपने जो कुछ भी सीखा है, उस कौशल और क्षमता का जो आपने जापान से प्राप्त की है, जो आपने जापान से ज्ञान लिया है, वो आप नेपाल में यूज कर सकते हैं ताकि हम अपने देश नेपाल का भी जापान की तरह कुछ विकास कर सके। और दोस्तों, अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जापान नेपाल की बहुत ही बड़ी मदद कर सकता है। और अगर नेपाल जापान के साथ अपना हाथ मिलाकर रखेगा तो निश्चित रूप से जापान नेपाल की साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड को सुधारने में काफ़ी मदद कर सकता है। और दोस्तों, अगर ऐसा चलता आया, अगर ऐसा होता है तो एक समय ऐसा भी आएगा जब नेपाल भी जापान की तरह साइंस और टेक्नोलॉजी का जादूगर बन जाएगा। तो सच में दोस्तों, जापान के पास ऐसा बहुत कुछ है जो नेपाल ग्रहण कर सकता है, जो नेपाल सीख सकता है और अपने देश में उस कौशल का उपयोग कर सकता है। और नेपाल भी धीरे धीरे करके जापान की तरह दुनिया में नंबर 1 देश बन सकता है अगर नेपाल ऐसा करने में सक्षम रहता है। अगर नेपाल जापान के साथ अपना हाथ मिलाकर रखता है तो ऐसा हो सकता है। और दोस्तों, फ्यूचर में नेपाल के विकास के लिए जापान सरकार नेपाल की बहुत ही बड़ी मदद कर सकती है। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? आप अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नेपाल की प्रत्येक ऐसी अपडेट आप तो पहुंच के सबसे पहले।